नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इंडिया का कोई एक ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है कि जो सबसे ज्यादा अगर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो है यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट। एंड पर्टिकुलरली जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसेंट कुछ पास्ट ईयर में रहा है, आई थिंक दैट वाज ए इनक्रेडिबल जॉब फ्रॉम दी ओडिशा गवर्नमेंट। तो उनके जो यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है विनील कृष्णा सर, उन्होंने कल यहाँ पे सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट किया है कि सांबलपुर में वो एक यहाँ पे फुटबॉल स्पेसिफिक फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जिसका प्लानिंग यहाँ पे फाइनल स्टेज में जा चुका है। रिसेंटली ही उन्होंने सांबलपुर में एक क्या बोलते हैं फुटबॉल एकेडमी का भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो भी आगे आने वाले टाइम में रेडी हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओडिशा में यहाँ पे भुवनेश्वर में ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, धीरे धीरे वो यहाँ पे भुवनेश्वर के बाहर बाकी जो यहाँ पे टाउन्स एंड ऐसे एरिया है कि जहाँ पे स्पोर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो हॉकी हो फुटबॉल हो, सबके लिए वो आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट वर्क फ्रॉम द ओडिशा गवर्नमेंट। एंड आई थिंक बाकी जो यहाँ पे स्टेट है उनको उनसे कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि किस तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से आप किसी भी बाकी स्पोर्ट को, क्रिकेट तो ऑलरेडी आपका ग्रो हो चुका है, बट बाकी किसी भी स्पोर्ट को, जैसे हॉकी को उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है, फुटबॉल के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उस तरह से आप किसी भी स्पोर्ट को यहाँ पे अगर एक स्टेट एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्पोर्ट को भी उठा ले तो भी भाई इंडिया यहाँ पे ओलंपिक एंड बाकी जो सारे स्पोर्ट्स है उसमें क्रिकेट के जैसा ही परफॉर्मेंस दिखाया। दैट्स द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, क्योंकि इतने ज्यादा स्टेट है, इतनी ज्यादा वेराइटी है, सारी चीजें है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विल पावर की कमी दिखती है। सो आई थिंक जिस तरह की काम ओडिशा गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक बाकी स्टेट को भी ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया कैन वेरी सुन बिकम ए स्पोर्टिंग नेशन टू बी ऑनेस्ट। गाइस लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद एक बात करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे कंसर्निंग न्यूज है रिगार्डिंग द आईएसएल। जिस तरह से इस सीजन आईएसएल चल रहा है, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एंटरटेनमेंट वाइज, टाइटल रेस वाइज, एवरीथिंग वाइज, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग आईएसएल। बट यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट है कि जिसके लिए आईएसएल जाना जाता था और जिसके लिए यहाँ पे पिछले 10 साल में अच्छा काम हुआ था, वो था आपकी एक तो पिचिस, अटेंडेंस एंड आपकी ब्रॉडकास्टिंग। ये तीनों में इस सीजन यहाँ पे गिरावट आई है। ब्रॉडकास्टिंग भी उस लेवल की नहीं हो रही है, बार बार मैचेस में आप देखिए कि वो क्या बोलते हैं कि टेक्निकल इशू आ रहे हैं। पिचेस की कंडीशन आप देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेडियम की, सिवाय की 2-3 स्टेडियम की, उस तरह से मेंटेन नहीं की जा रही जो यूजुअली पहले होती थी। एंड अटेंडेंस में जिस तरह की गिरावट है, आप देखिए कि कुछ मैचेस में 800-900 लोग आ रहे हैं, कुछ में 1000-1200। तो दिस इज अ रियली कंसर्निंग साइन फॉर एज यू कैन से कि होल आईएसएल। एंड आई थिंक आईएसएल का पिछले 10 सालों में कोई एक पॉजिटिव साइड था तो ये 3 चीजें थी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग वाइज एंड जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक कमर्शियलाइजेशन वाइज जिस तरह से लीग चल रही थी, उसमें यहाँ पे क्या बोलते कि उन्होंने काफी अच्छा किया था रादर देन अ फुटबॉलिंग एस्पेक्ट। तो यहाँ पे फुटबॉलिंग एस्पेक्ट में थोड़ा सा आप बोल सकते कि यहाँ पे थ्रिल आया है इन टर्म्स ऑफ दी लीग्स, यू कैन से कि टेबल एंड जिस तरह से यहाँ पे 4-5 क्लब यहाँ पे रेस में है, बट ये सारे जो एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। सो आई थिंक दिस आर दी थिंग जो यहाँ पे एफएसडीएल एएफएफ को मिलके यहाँ पे आगे प्लान करने पड़ेगी विद द क्लब कि किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। और ये सारी चीजें भी यहाँ पे, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट अगर यहाँ पे विजुअली अपीलिंग नहीं होगा देन डेफिनेटली कोई भी व्यूअर होगा वो उसको देखेगा नहीं। सो आई थिंक ये जो एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जहाँ पे और भी ज्यादा उनको फोकस करने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पे अटेंडेंस बढ़ाया जाए, किस तरह से आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी है, किस तरह से जो पिचिंग एंड पिच की कंडीशन एंड सारी चीजें है उसको किस तरह से फिर से उस लेवल पे लेके जाया जाए। आई थिंक दैट्स दी वन ऑफ द थिंग जो आई थिंक डेफिनेटली उनको यहाँ पे डिस्कस करके आगे आने वाले सीजन में इसको यहाँ पे रेक्टिफाई करके करेक्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई कल हुए 2 धमाकेदार मुकाबले के बारे में। सुपर सैटरडे था, पहला मैच था यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड एंटोनियो हबास के अंडर भाई दिस इज देयर थर्ड विन, बैक टू बैक विन एंड लास्ट 4 मैचेस में 3 विन 1 ड्रॉ। तो दैट्स अ गुड रिजल्ट फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। एंड शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही गेम की, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को स्टार्टिंग में ही वो दीपेंदु विश्वास के हैंडबॉल से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पेनल्टी मिली, टॉमी जूरिच का बेहतरीन गोल एंड 1-0 की लीड ले ली थी। बट थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस बनाए, बेबामेर का वो हेडर वाला चांस अच्छे लग रहे थे, बट जस्ट एंड ऑफ दी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ यहाँ पे जो इंजरी टाइम था वहां पे कहीं ना कहीं फोकस लूज हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का। एंड बैक टू बैक गोल यहाँ पे जो इंजरी टाइम है फर्स्ट हाफ के उसमें यहाँ पे मोहन बगान की ओर से आए यहाँ पे, जिस तरह से वो क्या बोलते कि जैसन क्यूमिक्स का फिनिश था, ब्रिलियंट फिनिश एंड जिस तरह से वो मूव बना वो भी काफी बेहतरीन था। दूसरी साइड यहाँ पे लिस्टन कोलासो का भी जो गोल आया बेहतरीन गोल था। सेकंड हाफ की शुरुआत आई थिंक क्या बोलते कि मोहन बगान ने काफी अच्छी तरीके से की, वहां पे भी उन्होंने बैक टू बैक गोल मारे। नो डाउट बीच में टॉमी जूरिच का बेहतरीन गोल आया, 4-2 की स्कोर लाइन हो गई थी आपके 55-60 मिनट तक। तो उसके बाद तो आई थिंक एंटोनी हबास आई थिंक इस तरह के मैनेजर है कि इजिली उस तरह की जो स्कोर लाइन है उसको वो मैनेज कर सकते हैं। बट अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो
तो आई थिंक अब टीम उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं कि जब पहले गोल कंसीड कर देती है तो ये ऐसा नहीं लगता कि एकदम से क्या बोलते हैं कि पैनिक मोड में आ रही है। आई थिंक दैट कंपोजर इज देयर बिकॉज आपके पास एक मिडफील्ड में ऐसा प्लेयर आ चुका है कि जो आपको कंपोजर दिलाता है, वो है यहाँ पे जॉनी कोको। आई थिंक जिस तरह से कल उसकी परफॉर्मेंस थी, हैट्रिक ऑफ असिस्ट एंड जिस तरह की कंपोजर रोल आते हैं, दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड कहीं ना कहीं वही फर्स्ट हाफ में आपके लिए मिस था, तो आई थिंक वो एक काफी यहाँ पे बेहतरीन एडिशन हो चुके हैं। अनवर अली ने कल यहाँ पे 60 मिनट के बाद यहाँ पे उनको लाया गया था, 30 मिनट उन्होंने खेला है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर मोहन बगान ऑल्सो एंड फॉर इंडिया ऑल्सो, बिकॉज हम सबको पता है कि हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उसकी जरूरत है। लेट होप सो उसको यहाँ पे रश ना किया जाए एंड धीरे धीरे ऐसे 30 35 40 मिनट देके यहाँ पे 2-3 मिनट मैच में एंड देन उसको अगर यहाँ पे फुल आप स्टार्टिंग 11 में डालेंगे दैट वुड बी बेटर, क्योंकि एक इंजरी से आ रहा है तो थोड़ा सा फिजिकली वाइज भी एंड थोड़ा सा सेटल होने में उसको भी टाइम लगेगा, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव। दूसरा आई थिंक बैकलाइन में अगर अनवर अली आ जाते हैं एंड ब्रेंडन एमिल भी आ जाते हैं, देन आई थिंक Mohan Bagan is good to go for that. You can say कि shield race because currently they are sitting on the second position. Next match is against Odisha FC. वो जीत जाते हैं, they are on top. So their way is clear and I think Anthony Hobas, I think उनके पास देखिए प्लेयरों की कोई कमी नहीं है, इंडियन प्लेयर क्वालिटी प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर क्वालिटी प्लेयर्स, इट जस्ट कि इस टीम को किस तरह से वर्क किया जाए एंड आई थिंक एंटोनी होबास अच्छी तरीके से वो जानते हैं, सो आई थिंक दे आर नाउ सीरियसली कंटेंडर फॉर दैट शील्ड रेस। दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी ओवरऑल, बट वो जो आपको क्या बोलते हैं बड़ी टीमों के सामने चाहिए, और पेड्रो बेलानी ने भी आफ्टर द मैच वही बोला कि बड़ी टीमों के सामने सिर्फ आप 45 मिनट अगर यहाँ पे अच्छा खेलोगे तो कुछ नहीं होगा, यू नीड टू प्ले 90 मिनट गुड फुटबॉल देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट, एंड वही हुआ सेकंड हाफ में। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक उतनी ज्यादा कॉन्संट्रेट नहीं दिखी एंड उसका एक खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, तो 6 पोजीशन की रेस में उनके लिए काफी ज्यादा एक बड़ा झटका है, बट लेट्स सी किस तरह से वो रिकवर करते हैं। दूसरी साइड यहाँ पे जो हैदराबाद एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल का मैच था वो कंप्लीटली ऑपोजिट मैच था। यहाँ पे स्टार्टिंग ईस्ट बंगाल ने धमाकेदार तरीके से की, स्टार्टिंग 11 भी कार्लोस कुदरात ने इस मैच में जो लास्ट मैच में गलती की थी मुंबई सिटी के सामने की फुल ऑन डिफेंसिव जाके, उसकी जगह पे यहाँ पे फुल ऑन ऑफेंसिव स्टार्टिंग 11 उतारी एंड उसके साथ ही यहाँ पे स्टार्टिंग में वो क्या बोलते हैं कि क्लिंटन सिल्वा का बेहतरीन हेडर के थ्रू गोल आया, निशु कुमार का बेहतरीन क्रॉस था, बट उसके बाद जो यहाँ पे हैदराबाद ने परफॉर्मेंस दिखाई आई थिंक दैट वाज अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द हैदराबाद एफसी, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड जेरेमी का जो हेडर था दैट शुड बी इन अ गोल, अगर उस गोल होता तो स्कोर लाइन वुड बी हैव बीन 1-1, बट फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस थे जहाँ पे क्लिंटन सिल्वा को एक चांस मिला था, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एलेक्स राजी का बेहतरीन यहाँ पे इंटरसेप्शन, अदरवाइज दैट वुड बी ऑल्सो गोल। सो यहाँ पे हैदराबाद एफसी की ओर से वो कमिटमेंट इंटेंट सारी चीजें देखी एंड आई थिंक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस आई थिंक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हैदराबाद एफसी के यंगस्टर का है इसलिए कहीं ना कहीं वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अदरवाइज आई थिंक दे ऑल्सो कैन प्रोड्यूस ए रिजल्ट। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल के लिए नो डाउट दिस इज अ पॉजिटिव 3 पॉइंट क्या बोलते हैं कि 8 पोजीशन पे वो आ चुके हैं एंड नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट जमशेदपुर, तो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे कार्लोस कुदरात की टीम ये मोमेंटम को बनाए रखती है, आई थिंक वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा, बट इन टर्म्स ऑफ द कन्विंसिंग परफॉर्मेंस वाइज आप नहीं बोलेंगे कि वो हैदराबाद के सामने आया, there are some positive signs but still there is an you can say works to do। आज का जो मैच है अब यहाँ पे वो काफी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुंबई सिटी, आई थिंक एट देयर क्या बोलते हैं कि मुंबई सिटी होम, एंड मुंबई सिटी के लिए टाइटल रेस में बने रहने के लिए दिस इज अ क्रूशियल 3 पॉइंट यहाँ पे उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि मोहन बगान भी अब रेस में आ चुका है, सो अगर ये मैच जीतते हैं देन आई थिंक दे मूव टू दी 4th पोजीशन। दूसरी साइड यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के लिए भी 6 पोजीशन की रेस के लिए आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। मुंबई सिटी के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि सारे उनके प्लेयर यहाँ पे वापस आ चुके हैं सस्पेंशन इंजरी से, तो आई थिंक दैट्स अ फुल स्क्वाड अवेलेबल फॉर पीटर केटकी, सो दैट्स अ गुड साइन। दूसरी साइड यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के लिए यहाँ पे फ्रंट लाइन को और भी ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर करना पड़ेगा एंड आई थिंक लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे फाइट होती है, बिकॉज जनरली BFC versus Mumbai City is always an exciting match, so still I feel कि Mumbai City is are little bit you can say ahead because they home पे खेल रहे हैं, so my prediction is 2-1। let me know guys आपका क्या prediction है comment section में जरूर बताइए। so that's it from my side guys regarding today's Indian football news। I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। keep supporting Indian football, don't forget to like share subscribe करिए। जय हिंद जय भारत।